नमस्कार दोस्तों। जयशंकर जी का धमाल दिखा यूरोप के अंदर, वैसे बोलना चाहिए नीदरलैंड के अंदर। लेकिन आपको हैरानी होगी कि मोदी जी ने एक डेलीगेशन क्रिएट किया 60 लोगों का, जिसके अंदर ऑपोजिशन पूरी की पूरी शामिल थी। और ये वो लोग हैं जो भारत के खिलाफ बोलने वाले लोग थे, उनको भी ले लिया गया है और भारत के लिए, भारत की फेवर में वो बोलने गए हैं दुनिया भर में। लेकिन आपको हैरानी नहीं हुई कि सारे जो एमपीज हैं वो कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, लेकिन जयशंकर जी सबके अलग नीदरलैंड वो चले गए। हमने कभी देखा नहीं है कि भारतीय को डेलीगेशन कभी नीदरलैंड जारी होगी, लेकिन नीदरलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों था कि हमने जो अपने फॉरेन मिनिस्ट्री का जो किंग है जयशंकर जी, उनको भेज दिया वहां पर। कुछ तो कनेक्शन होगा। तो उसकी जो डीप डाउन हम लोगों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी, वैसे हमने, मैं बोल रहा हूँ, करी तो मंजरी जी ने। जब इसकी डीप डाउन एनालिसिस की गई तो हमें कुछ स्टार्टलिंग चीजें पता लगी हैं कि मोदी जी ने जयशंकर जी को नीदरलैंड क्यों भेजा है और वहां जाकर जो हमने धमाल किया है, परेशान कर दिया है पाकिस्तान को। अब आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि परेशान हमने नीदरलैंड में जाकर पाकिस्तान को कैसे किया है। शुरू करते हैं मंजू जी के साथ। मंजू जी, जय सिया राम। जय सिया राम। आपके मोदी जी ने कमाल कर दिया, जयशंकर जी को भेज दिया नीदरलैंड में और भारतीयों को पता भी नहीं है कि नीदरलैंड का पाकिस्तान के साथ कनेक्शन क्या है। देखिए, भारतीयों को तो लंदन के साथ कनेक्शन भी नहीं पता कि लंदन स्थान किस बेसिस पे बना हुआ है। थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। विक्टोरिया और अब्दुल एक मूवी है, उसको देख लीजिए। उसमें बस अब्दुल को बेटा बना दिया, दैट्स इट। इतनी ही हिंट दूंगी। वो मूवी देख लीजिए। इसी के कारण लंदन का लंदन स्थान बन रहा है, इसीलिए सादिक खान वहां के मेयर है। और अब तो दूसरी एक मुस्लिम लड़की भी वहां पे मेयर होकर के आ गई है, बर्मिंघम वगैरह कहीं पे। तो लगा, वो कहते हैं कि जहां जहां की रानी विक्टोरिया थी वो सब कुछ हमारा है, क्योंकि बादशाह सलामत तो पाकिस्तान से थे। इसके कारण अब आ जाते हैं नीदरलैंड के ऊपर। लंदन से जैसे ही हटते हैं, सबसे ज्यादा जमावड़ा कहाँ है? नीदरलैंड में। तो भाषा है वहां पर और की थोड़ी दिक्कत है, तो ये लो पेड जॉब्स करते हैं। और आप एक चीज के ये देखिए, जो लोअर स्ट्रेटा होता है ना, वो ज्यादा मात्रा में होता है और ज्यादा वाइड स्प्रेड होता है। तो अगर आपकी कोई इंफॉर्मेशन निकलवानी है, तो कहते हैं ना, आपकी मेड, आपका दरबान, आपके ड्राइवर, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये जो स्ट्रेटा है वो पाकिस्तानियों ने फिलअप कर रखा है। जो एक तरीके से कहिए लेबर फोर्स उन्होंने लोपेट की, उन्होंने बना के रखी हुई है नीदरलैंड में। तो जब वहां पर, हाँ अच्छा, वहां पे गीत विल्डर्स जो आए हैं, वो एंटी इस्लामिक उस पे आए हैं। आप देखिए, कुरान बर्निंग की जो जितनी ज्यादा घटनाएं होती हैं, वो सारी नीदरलैंड में काफी ज्यादा होती है। नीदरलैंड ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन भी देता है वाइल दे आर इन द। तो वहां पर एस जयशंकर का जाना मतलब पूरे यूरोप के डी इस्लामाइजेशन की शुरुआत में आप कहीं ना कहीं एक टूल बनने जा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं एक माचिस की तीली या एक कैंडल, कुछ ना कुछ आप पकड़ने जा रहे हैं। गीत विल्डर्स वैसे भी भारत के काफी करीब है, तो वहां पर जाकर के आप एक शुरुआत कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी जो समस्या भारत में क्रिएट कर रहे हैं, वो आपके यहाँ भी कर रहे हैं। वहां पर भी वही नोगो जोन है, वहां पर भी वही ग्रूमिंग वो है, गैंग्स है। वहां पर भी वही लूटपाट और ये सारी की चीजें और शरिया की डिमांड शुरू हो चुकी है। तो भारत एक ऐसा देश है जिसने आ, इस्लाम की न केवल तलवार थामी है, बल्कि अपना जो मूल स्वरूप है वो अक्षुण्ण रखा। तो वही चीज जो है वो वहां पर जाकर के एस जयशंकर कह रहे हैं, भाई कितना ट्रेड टाइज है आपका पाकिस्तान से, हमसे कर लीजिए, हम ज्यादा चीजें दे देंगे, अच्छी दे देंगे क्वालिटी में, चलो सस्ती भी दे देते हैं। सो रिप्लेसमेंट थ्योरी जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट, कि इसको हटाइए हमको लाई, वो वाली चीज हमने नीदरलैंड के साथ शुरू कर दी है कि ट्रेड में, लेबर में आपको जो कहिए वो भारत सप्लाई करेगा। आपकी कंपनी के, आपकी कंट्री की ब्लैक बोर्ड बनेगा, आपकी इकोनॉमी आप करेगा, भारतीय सिटीजन लॉ अबाइडिंग है, वो कायदे से वहां पर रहेंगे और सारी चीजें आपकी भी तरक्की पे होंगी, हमारा भी फायदा है। हमारे पास जनसंख्या है, जिसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए हम नीदरलैंड में एम्प्लॉय करा देंगे। आपको लोग वर्कर्स चाहिए पर आपको क्राइम नहीं चाहिए, तो आप इनको निकालिएगा तो आपके क्राइम कंट्रोल हो जाएगा, वर्कर हम
रिप्लेस कर देंगे। तो वी आर ये कह लीजिए कि मोर रिलायबल टाइम टेस्टेड पार्टनर्स, और अब हम इस चीज को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। तो बाकी सारे जो कंट्रीज में भारत ने डेलीगेट्स भेजे हैं वो केवल ऑपरेशन सिंदूर की 1 to 1 कहानी बताने के लिए। क्यों बताएंगे ये भी जरूरी है। आपने जब गाजा और इसराइल की लड़ाई देखी है तो गाजन्स ने जो किया वो कंप्लीटली फॉरगॉटन है, कि भाई उन्होंने एक म्यूजिक कॉन्सर्ट पे अनप्रोवोक्ड अटैक किया था, इसको तो पूरी तौर पे हटा दिया। इसराइल ने क्या किया वो गाजे बाजे की तौर पे बताया जा रहा है। ये गलती भारत के साथ ना हो इसलिए हमने डेलीगेशन भेजा है कि भाई तुमने अनप्रोवोक्ड पहले अटैक किया, अगले अटैक की जो है उसकी तैयारी की, सालों से तुम ये करते आ रहे हो, तुम हमने, और सेकंड इस पे क्या था कि हमने कश्मीरियों को क्या दिया। इतना सब कुछ लेने के बाद भी अगर वो आपकी गाजी वाली मेंटालिटी जिंदा है तो सजा। अभी तक मजा था, अब सजा है। तो वो पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन विदेशों में जाए, इसके लिए हमने किसी भी माध्यम पर भरोसा नहीं करके अपने डेलीगेट्स को भेजा है। ये बात भी कांग्रेस आदि को नहीं पसंद आ रही, शोरुकल्ला है वो अनदर है। लेकिन ट्रेड रिलेशनशिप, पाकिस्तान को रिप्लेस करना और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे नई और वाइडर शुरुआत करने के लिए विदेश मंत्री गए हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हो चुकी हैं ऑफ कोर्स, और धीरे धीरे हम नेदरलैंड में, और नेदरलैंड में एक बार सक्सेसफुल होने के बाद यूरोप इस समय रेफ्यूजीज को बाहर भेज रहा है, डी रेडिकलाइज होने की कोशिश कर रहा है। इसमें हम यूरोपियंस की मदद करेंगे जी। मंत्री जी, आपने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, मैं तो कहता हूँ कि ये भी ऑपरेशन सिंदूर का ही पार्ट है कि जयशंकर जी को नीदरलैंड भेजा गया। क्योंकि आपको मालूम है कि जो पाकिस्तान है वो या तो भीख पे जिंदा है, कभी आईएमएफ से भीख मांग ली, या अपने भिखारियों को बाहर भेजकर जो छोटे मोटे, जैसे किसी कूड़े के ढेर में से सामान निकाल के बेच दिया, वहां से खाना खा लिया, उसी में इनकी जिंदगी निकलती है। अब जयशंकर जी वहां पे इसलिए गए हैं ताकि जो जैसे आईएमएफ से लोन मिलना था हमने रुकवा दिया। अब जहां जहां से रेमिटेंसेस पाकिस्तान को जाती हैं वो सारी टूटियां बंद की जाए ताकि इनके फॉरेन एक्सचेंज की दिक्कत आनी शुरू हो जाए। आपको नहीं लगता कि जैसे अभी सऊदी अरेबिया को आपने बोल दिया कि भाई ये भीख मांगने आएंगे, मत देना, नहीं दे रहे, आईएमएफ ने मना कर दिया, अब नीदरलैंड जैसी कंट्री जहां से इनको रेमिटेंसेस आती हैं वो भी बंद की जा रही। सो भीख मांगने का बिजनेस कोई छोटा नहीं, $400 मिलियन के पार पहुंचता है ये। 400 मिलियन तो आपका अकाउंटेड अमाउंट है। तो आप सोचिए पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी रकम है 400 मिलियन। मंत्री जी, $42 बिलियन की भीख भीख की इनकी इंडस्ट्री है। इनके अपने हुक्मरानों ने बोला हमारे कंट्री के जो भिखारी हैं पूरे दुनिया में जो बैठे हैं वो $42 बिलियन हमें भेजते हैं। 400 मिलियन तो मैंने बहुत छोटी क्या अमाउंट है। थोड़ी देर बोला था, सॉरी मैं रिवाइज कर लेती हूँ, 42 बिलियन। तो आप इस चीज को समझिए, अगर ये पैसा रुक गया तो इनके पास आतंकवाद पे खर्च करने के लिए पैसा नहीं होगा। तो जो रामायण की स्टोरी आजकल सब लोग बता रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। रावण की नाभि में तीर मारा है कि अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो फर्दर रिक्रूटमेंट नहीं होंगे, उसके पास फिर हथियार नहीं होंगे, फिर वो पेट्रोल नहीं ला पाएगा, और धीरे धीरे बेमौत मारा जाएगा। हमने घेराबंदी कर रखी है, वो प्यासा, भूखा प्यासा बिना किसी साजो सामान के किले के अंदर मारा जाएगा। एक ये भी युद्ध का तरीका है कि आप घेराबंदी कर लीजिए, कुछ आने ना पाए। तो उनके रेपिटेंसेस आप खत्म कर रहे हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट आप खत्म कर रहे हैं, उनकी दुनिया में जो एक्सेप्टेंस है उसको खत्म कर रहे हैं। और अगर गलती से भगवान करे कि इनका रिपैट्रिएशन शुरू हो गया, दैट इज द टाइम वी विल से कि वी हैव वन एट अ ग्रेट लेवल। अच्छा, खाली पाकिस्तानियों का थोड़ी कराएंगे हम। दूसरी तरफ एक दूसरा वेस्टर्न पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान है, तो ईस्ट पाकिस्तान का भी कराना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में उसको भी बहुत ज्यादा हो जाती है कि आ जाओ चीनियों, यहाँ का सर्वे कर लो, वहां का सर्वे कर लो। तो उनका भी कराना होगा। तो जो कुछ भी है इनके लाइफलाइंस, इनके बिजनेस, जैसे एक ब्रांड है इनका ज़ारा, काफी फेमस है, तो वो सारी चीजें आपको रिप्लेस करके आप भारत को स्टैब्लिश करेंगे, और साथ में जो है आपका, मतलब
एक तीर से दो निशाने, ये तबाह हो गए और हम आबाद हो गए। देखिए, जो अभी आपके मोदी जी ने जो ये मास्टर स्ट्रोक है कि आपने नीदरलैंड में जहां से इनको पैसे की रेमिटेंसेस आती हैं, वो आपने बंद कर दी। पता था मोदी जी को कि अगर यूके भेजा जाएगा वो नहीं सुनेंगे। वहां पर ऑलरेडी वो लंदन स्थान बन चुका है, वो ऑलरेडी एक तरह से वो भी पाकिस्तान बनता जा रहा है। और जो लेडी अभी मेयर बनी है, उसने आते ही आप देखिए क्या बोला है कि मुझे बड़ी खुशी है कि अब मैं हिजाब को प्रमोट करूंगी। मतलब कि उसका वहां पर मेयर बनने का मकसद एक ही है कि वो अब जो वहां पे लोकल नेटिव्स हैं उनको हिजाब लगाई जाएगी। अब शरिया लागू किया जाएगा उसकी सिटी में, स्कूलों में अब नमाज पढ़नी कंपलसरी हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जिहादी वहां पर सिर्फ एक ही काम करेंगे। वो बड़ी प्राउड फील कर रही थी कि मैं पाकिस्तानी, मैं यहाँ पर मेयर बनी हूँ और मैं अब पाकिस्तानों वालों का हक उनको दिलाऊंगी। यानी कि मोदी जी को मालूम था कि वहां जाकर अब लंदन में जाकर या यूके में जाकर कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। इसलिए नीदरलैंड जो स्टेज 2 है, जहां से सबसे ज्यादा पैसे पाकिस्तान को जाते हैं, रेमिटेंसेस जाती हैं, बहुत ज्यादा पाकिस्तानी वहां रहते हैं। और जैसे मंजिल जी आपने बोला कि इनके जो रिलेशन है, मैं हैरान रह गया जब मुझे बताया आपने, ये तो 1947-48 से है। ये भी बताइए कि इनका रिलेशन 48 से कैसे हो गया पाकिस्तान के साथ, वो भी नीदरलैंड का। एक्चुअली सिंध प्रांत से नेदरलैंड का व्यापार होता था, तो ये उसको और भी ज्यादा पीछे डेट बैक करते हैं। तो जब पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री बना, तो जुलाई मतलब बनने से पहले जुलाई 1948 में बनने के सॉरी कुछ महीने बाद जो पहला कंट्री एक्सेप्ट करने वाला था वो नेदरलैंड था। तो उसके कारण वहां से जो है व्यापारिक रिलेशन, उनको आशा थी कि भारत से अलग हुए हैं और भारत का डीएनए है, वैसी ही प्रोडक्टिविटी होगी, वैसा ही जो है संस्कार होंगे, तो हम भारत से सस्ते भाव में और एक कंपटीशन, मतलब वो एक सपने होते ना मुंगेर डाल के हसीन सपने, कि भारत का एक कॉम्पिटिटर हमको मिल गया एंड वी विल बेनिफिट फ्रॉम दिस कंपटीशन। वो बात भूल गए कि ये पाकिस्तानी है, भारत से डिफरेंट एंगल पे अलग हुए हैं और उन्होंने जा करके नेदरलैंड को गेटो बना दिया। So now Netherlands is fighting these Pakistanis and देखिए, अगर हम सफल हो जाते तो वहां से डिपोर्टेशन शुरू हो जाएगा। जैसे हमने इनको सऊदी में, जैसे हमने इनको सब जगह मुस्लिम वर्ल्ड में भी अब हम डिपोर्टेशन पाकिस्तानियों का करवा रहे हैं, नेदरलैंड से कराने में सफल हो गए तो बस। और काफी ऑलरेडी यूएई और सऊदी अरेबिया में तो यूएई सऊदी अरेबिया से तो ऑलरेडी इनके जो भिखारी हैं वो डिपोर्ट होने शुरू हो गए हैं। 5,000 से ज्यादा भिखारियों को धक्के मार के बाहर निकाल दिया विद वार्निंग कि दोबारा आए। तो मुझे लगता है वो भी अब बोलेंगे। सुमी जैन बार बार बोलता है किडनियां निकाल लो, सऊदी अरेबिया भी मुझे लगता है अब किडनियां निकालनी शुरू कर देगा, क्योंकि वहां से वैसे भी हॉस्पिटल तो चाइनीज ही हैं। तो चाइनीज वाले किडनी निकालने में बड़े ही जबरदस्त है। तो वो भी अब यूएई में, सऊदी में इनके वीजे भी इनको मिलने बंद हो गए हैं। हज के कोटास को कम कर दिया गया है पाकिस्तानियों को, यानी कि एक एक कंट्री चुन चुन कर इनको धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है। और ये एक सोची समझी साजिश है, या बोल लीजिए कि हमारा प्लान है, जिसको ऑपरेशन सिंदूर कॉन्टिन्यूएशन में बोला जाता है। ऑपरेशन सिंदूर का ही पार्ट है कि जहां जहां पर ये पाकिस्तानियों से दुनिया तंग है, वहां से इनको वापस भेजा जाए, डिपोर्ट किया जाए, ताकि वो भी चैन से रहेंगे और इनकी जो पैसों की टूटी है, वही भीख मांग कर जो ये पैसे इकट्ठे करते हैं, वो भी बंद होगी। महेंद्र जी, थैंक यू सो मच। दिस इज समथिंग विच नो बडी इज कवरिंग एंड दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर विद पीपल कि किस तरह से मोदी जी एक एक चीज को सोच समझकर कैसे आज चीजों को आगे लेके जा रहे हैं। मैं आज एक चीज तो एक्सेप्ट करता हूं कि अगर योगी जी होते तो इतनी खूबसूरती से इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे जैसे आपके मोदी जी ने किया है। तो सैल्यूट बनता है आपके मोदी जी को। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।